हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो अकेला इस सारी कायनात का खालिक और मालिक है। जो चाहता है ला युसअल, उससे सवाल नहीं किया जा सकता। जो चाहता है कुन कहता है फयकून हो जाता है। रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अनगिन दरूदो सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जिन्होंने तौहीद का पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया, मिशन अंबिया, दावत अंबिया अल्लाह की तौहीद है। और मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म हूं। मैं कोशिश करूंगा अल्लाह ताला की तौफीक से कि मेरी गुफ्तगू में जो बात दलील मांगती हो तो मैं अल्लाह की किताब से दूं और पैगंबर की हदीस से दूं। और मैं ये समझता हूं सही बुखारी पढ़ने वाले तलबा जिन्होंने कल आने वाले अय्याम में मसनदों पर बैठना है, उनको भी कुछ नसीहत कर सकूं। मैं इस बात पर अदिल्ला रखता हूं कि अंबिया का पैगाम पैगाम तौहीद है। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और रसूल मबऊस हुए, कुरान ये कहता है वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हर नबी की बेअसत का मकसद अल्लाह की इबादत का पैगाम है और वक्त के तागूतों से इज्तिनाब है। हम मुआशरे में देखते हैं उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत अल्लाह की तौहीद से नाबलद है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें रात की तारीकी में कोई मिल जाए, दिन के उजाले में कोई आ जाए, उसको अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाओ।
इन्नी दाऊतु कौमी लैलम व नहारा। ए अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे रात के अंधेरे में कोई मिल गया, दिन के उजाले में कोई आ गया, मैं एक ही पैगाम दे रहा था, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ऐ मेरी कौम, इबादत अल्लाह की होगी, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद बरहक नहीं। और इस अंदाज में कि 950 साल अल्लाह की तौहीद का डंका बजाते रहे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमाल का पैगंबर है नूह अलैहिस्सलाम, कौम को कह रहे हैं, या कौमी, ऐ मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। एक बुतों का पुजारी पत्थर उठाकर चेहरे पर मारता है, एक हाथ से खून को साफ करते हैं, फिर वही पैगाम देते हैं, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, इस रब के अलावा तुम्हारा कोई माबूद बरहक नहीं। हमें भी चाहिए, आज उम्मत की अक्सरियत कब्रों की पुजारी, पत्थरों की पुजारी, दरख्तों की पुजारी, कपड़ों की पुजारी, झंडों की पुजारी, कतरों की पुजारी, मनकों की पुजारी, जंजीरों की पुजारी, घोड़ों की पुजारी, वो लोग जो जुबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें वही अंदाज अपनाना होगा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी तो मस्जिदें भी हैं, मदरसे भी हैं, उलमा भी हैं, मशाइख भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, नादिमीन भी हैं, मसूलीन भी हैं। आमना का लाल अकेला खड़ा है, दाएं भी दुश्मन, बाएं भी दुश्मन, सामने भी दुश्मन, पीछे ही दुश्मन, सारे दुश्मनों की मौजूदगी में ऐलान ये कर रहे हैं, ला इलाहा। ना लात दे सकता है, न मनात छीन सकता है, न उज्जा के हाथ में कुछ है, न हुबल के हाथ में कुछ है। ये पत्थरों के बनाए हुए जो तुमने माबूदाने बातिला बना रखे हैं, मैं अकेला मोहम्मद तुम्हारे अंदर खड़े होकर ऐलान कर रहा हूं। न ये कश्तियों को किनारे पर लगा सकते हैं, न किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते। यही बात कुरान कहता है। अल्लाह की किताब ऐलान कर रही है, खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फिल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिकुम व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा। सातों आसमान को बनाया और कमाल के आसमान है। एक आसमान की मोटाई मुसाफत 500 साल के बराबर है। एक आसमान से दूसरे आसमान तक मुसाफत 500 साल के बराबर है। दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अला हादल कयास। सातों आसमानों की मोटाई और मुसाफत 500 साल के बराबर है। फिर कहीं ऊपर समंदर है, फिर मेरे बादशाह का अर्श। खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, बगैर किसी सतूनों के रब ने इस आसमान को बनाया। हमारा ऐलान ये है, हम तुझे उस रब के इबादत का पैगाम दे रहे हैं। ये आसमान का खालिक, जमीन का खालिक, चांद का खालिक, सूरज का खालिक, तारों का खालिक, सारी कायनात का खालिक है।
ऐलान कर रहा है, देख निगाह दौड़ा कर तो देख। सूरत मुल्क में कहता है बार बार देख, कहीं तुझे रब के आसमान में कोई टेढ़ नजर आ जाए। वह अलका फिल अर्दे रवासिया, उस बादशाह ने इस जमीन को काबू रखने के लिए पहाड़ों की मेखों से जमीन को ठोक दिया है ताकि तुम इस पर चल सको। कुरान कह रहा है वह बस्सा फीहा मिन कुल्ले दाब्बा, फिर इस पर चौपाए उस बादशाह ने फैला दिए हैं। वह अंजलना मिनस समाई माँ, फिर आसमान से उस बादशाह ने पानी को नादिल कर दिया है। वह अम्बतना फीहा मिन कुल्ले ज़ौज, उस बादशाह ने यहाँ जोड़े चारे के पैदा कर दिए हैं। बताओ अब रब का ऐलान ये है, हादा खल्कुल्लाह, ये जमीन उसकी तख्लीक है, ये आसमान उसकी तख्लीक है, ये घास उसकी तख्लीक है, ये दरख्त उसकी तख्लीक है। हादा खल्कुल्लाह, अगर तुम उस जिंदा को छोड़कर किसी कब्र पर जाकर सवाल करते हो, किसी कब्र वाले से मांगते हो, किसी कब्र पर जाकर मन्नतें चढ़ाते हो, चादरें चढ़ाते हो, हादा खल्कुल्लाह, ये सारी अल्लाह की मखलूक है, जमादात है, नबातात है, हैवानात है, इंसान है, जिन्नात है, एक एक जर्रे का खालिक अल्लाह है। वह अरूनी मादा खलकल्लदीना मिन दूने, जिस अजमेरी को, अजमेर को, निजामुद्दीन को, भटाई को, गोल्लड़वी को, बरी को तू आवाज़ें दे रहा है, मुश्किलों को हल करने वाला समझता है। रब कहता है वह अरूनी मादा खलकल्लदीना मिन दूने, जरा उसकी कोई तख्लीक तो दिखाओ। कोई माई का लाल सीने पर हाथ रख कर कहे आसमान के फना टुकड़े को अजमेर ने बनाया, तारों को अजमेर ने बनाया, इस सूरज की तख्लीक के अंदर निजाम का हाथ है, इस चांद की रोशनी के अंदर गोल्लड़वी का हाथ है। नहीं कह सकता। बादशाह ने ऐलान कर दिया है इसका खालिक तो मैं हूं, जिनको तुम पुकारते हो उसकी कोई तख्लीक तो दिखाओ। हादा खल्कुल्लाह, ये अल्लाह की तख्लीक है। फारूनी मादा खलकल्लदीना मिन दूने, और मुझे दिखलाओ तो सही, तू मुश्किल कुशा अली को समझता है, हाजत रवा गिलानी जलानी को समझता है, तू कश्तियों को पार लगाने वाला पीर अब्दुल कादर को समझता है, तू इबादतों के लायक इन फौजशुदा को समझता है। सवाल ये है फारूनी मादा खलकल्लदीना मिन दूने, उस बादशाह के अलावा यहाँ किसी बाबे की कोई तख्लीक दिखा, मैं तेरा मसलक कबूल कर लूंगा। डंके की चोट कहता हूं, अला वजहिल बसीरत कहता हूं, दलाइल की दुनिया में कहता हूं, सोशल मीडिया पर कह रहा हूं, किसी बुजुर्ग की तख्लीक दिखाना तेरा काम है, तेरे मसलक को कबूल करना इस सैयद का काम। और अगर तू नजर दौड़ाए, निगाह उठाए, सादा सा सवाल है, तू उस बादशाह को अकेले को मुश्किल कुशा नहीं मानता। सादा सा सवाल है, तू उस अकेले को हाजत रवा नहीं मानता, दातार दस्तगीर नहीं मानता। मेरा सादा सा सवाल है, मेरे मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़िया बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, नफा का मालिक, नुकसान का मालिक, इस मेरे बादशाह के आसमान के नीचे से और जमीन के ऊपर से बाहर निकल कर तू दिखा दे, तेरा मसलक कबूल कर लूंगा। जहां तू जाएगा
वहाबियों के मुश्किल कुशा की जमीन भी होगी, आसमान भी होगा। जहां तू जाएगा वहाबियों के मुश्किल कुशा का सूरज चमकता भी होगा, चांद रोशनी फैलाता भी होगा। जहां तू जाएगा वहाबियों के आदत रवा के सितारे चमकते भी होंगे। वहाबियों के औलाद देने वाला बादशाह की तुझे मखलूक भी नजर आएगी। गाड़ी मेरी, खर्चा मेरा, तू अपने बाबे की कोई तखलीक तू दिखा दे, मैं उससे बाहर निकल कर दिखा दूं। अपना मसलक छोड़कर मसलक अहले हदीस हक्का को कबूल कर। हादा खल्कुल्लाह। तू कहते है मैंने बुखारी नहीं पढ़ी, तू कह सकता है मुझे ये कुरान पढ़ना नहीं आता, तू कह सकता है मैं बकरियों का चरवाहा, ऊंटों का राई, देहात में बसने वाला, मैंने जिंदगी में ना कुरान देखा ना पढ़ा, मैं कैसे समझूं कि वही मुश्किल कुशा है। मैं तेरा यह मसला हल कर देता हूं। अपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक इस पर जरा निगाह दौड़ा। अरबी की जरूरत नहीं, नाहवी तरकीबें नहीं, सर्फ की गर्दाने नहीं, कुरान की जरूरत नहीं। अपने आप से पूछ तो सही, मेरे सर पर बालों को उगाने वाला कौन है? पीछे चला जा, पलट जा। मां के पेट के अंदर 3 पर्दों में बंद सादा सा सवाल है, अपने आप से पूछ, मां तेरी, बेटा तू उसका, तेरी पैदाइश से कबल तेरी मां के पेट के अंदर तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त कौन किया करता था? अगर ज़मीर यह कहे मां के पेट के अंदर मेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त करने वाला, रंज बख्श, गंज बख्श, औलाद बख्श अल्लाह की जात है, बाहर निकलने से पहले मां के पेट के अंदर ही तेरी आंखों की बनाई, तेरे कान की समाअत, तेरे जुबान में कुव्वत गोयाई। बतला, सोचिएगा जरा, मां के पेट के अंदर बंद है, तेरी आंखों में बिनाई, तेरे कानों में समाअत, ये कुव्वत किसने पैदा की? तू कहे पीरा दिक्का ने की है? नहीं, तेरी जुबान और ज़मीर कहेगी, ज़मीर कहेगा, जुबान कहेगी कि वह भी तख्लीक रब ने की है। लेकिन जब तेरा नाम मैं सुनता हूं, पीर बख्श, बता मां के पेट में तेरे पूरे जिस्म को बनाने वाला कौन? यही सवाल मुझ सैयद से कर कि तेरी तख्लीक तेरे मां के पेट में किसने की? मैं कहूंगा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। मां के पेट में तस्वीरें बनाने वाला कौन है? अल्लाह। सवाल वो
जो मैं तुझसे कर रहा हूं वही सवाल तुम मुझसे कर। मां के पेट के अंदर बंद है, डिलीवरी दर्द से वक्त आ गया पैदाइश का। बता, मां के पेट से बाहर निकालने वाला कौन है? अल्लाह। तू बाहर बाद में आया, तेरे रिस्क का बंदोबस्त तेरी ही मां की छातियों में करने वाला कौन है? अल्लाह। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। फिर क्यों ना कहूं, कायनात के अंदर सिर्फ एक ही दात है, वो वहाबियों का रब, वही माबूद बरहक। अहले ईमान, तुम कह सकते हो समझ नहीं आती, वो मस्जिद वाला भी कुरान पढ़ता है, आप भी कुरान पढ़ते हैं, अनपढ़ आदमी हूं, देहाती आदमी हूं, मानता हूं तुझे समझ नहीं आती। जा, तूने जानवर पाले हुए हैं, जानवरों के पेट से तेरी आंखों के सामने जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का खालिक कौन है? हादा खल्कुल्लाह। अब भी समझ ना आया? अपनी इन उंगलियों को देख, खरब दुनिया, छोड़ दुनिया को तू नहीं जानता। तेरा बाप है, तेरी वालिदा है, तेरे बच्चे हैं, तेरा कबीला है, तेरा खानदान है। इन उंगलियों पर बने हुए निशान पूरी दुनिया के अंदर हर बंदे का फिंगरप्रिंट दूसरे से अलग है। बतला, इन फिंगरप्रिंट को अलहदा बनाने वाला कौन है? आवाज नहीं आई, आवाज आनी चाहिए। सादा सा सवाल है, अपने पीर को कह दे ये फिंगरप्रिंट से सैयद का, छोड़ सैयद को, बेटा तेरा, पीर तेरा, गद्दी नशीन तेरा, बाबे को कह दे। सैयद चैलेंज करता फिरता है, अपने बेटे का फिंगरप्रिंट अपने अंगूठे काले फिंगरप्रिंट से तू मिला दे, तेरा मसलक कबूल कर लूंगा। और अगर ना कर सके, फइल्लम तफअलू वलन तफअलू, सारी कायनात को चैलेंज है। कितनी है ये लाइनें? गिन सकते हो? कितनी है ये लाइनें? हज करने जाते हो, उम्रे पर जाते हो, वहां पर पहुंचकर अंगूठा, उंगली शहादत की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पिछला आया, वो कहे कि यही निशान तो पहले वाले के थे। नहीं, चैलेंज वो कोई दुनिया की ताकत, और फिर कोई भूल में ना रह जाए, अपने सारे मुर्दों को जमा कर लो, सारे, 11वीं वाला भी बुला लो, 12वीं वाला भी बुला लो। मैं टोबे के एक गांव में गया, वहां बोर्ड लगा हुआ था 17वीं शरीफ। मैंने कहा ये 17वीं, 11वीं तो सुनी थी, 12वीं भी सुनी थी, कराची में छोटी 11वीं, बड़ी 11वीं भी सुनी थी, ये 17वीं। कहा मौलवी के पास तारीख ही खाली नहीं थी, उसने कहा 17वीं लिख लो, 17 को आ जाऊंगा। उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो। चैलेंज है, सबको बुलाओ, जिंदों को बुलाओ, जो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक पर्दा कर गए हैं, उन्हें भी बुला लो। 40 साल बंगाल में जिसने चिल्ला काटा है, उसे भी बुला लो। खबरें अखबार के मैगजीन में जिसने कहा जो चाहो मांगो, उसको भी बुला लो।
महबूब तुम्हारे कदमों में, उसको भी बुला लो, छोटों को भी बुला लो, बड़ों को भी बुला लो, जिन्नात को भी बुला लो, सारे मिलकर बैठ जाओ। खाना मैं पकाता हूं, तुम्हारे सामने आता है। जिंदा भी आ गए, पर्दा जो फरमा गए थे वो भी आ गए, खाने लग गए हैं। एक रब की मखलूक, हाय हादा खल्कुल्लाह या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वला इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाब शयअन ला यस्तनक़िदूहु मिन। एक मक्खी आ गई है, मक्खी हर घर में आती है। कहते हैं निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जलाली बाबा भी आ गया और ठंडा बाबा भी आ गए, गरम तार भी आ गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ गई, सारे इकट्ठे हैं। उस बादशाह ने अपनी मखलूक में से एक को भेजा, जाओ ये सबसे बड़े कुतुबुल अख्ताब के सामने जो खाना पड़ा है जर्रा उठाकर उड़ जाओ। चैलेंज है मेरे बादशाह का, अल्लाह चैलेंज कर रहा है और वहाबी का बेटा सुना रहा है, उस मक्खी से खाना तू ला दे, तेरा मसलक कबूल कर लो। तेरे बाबे बड़ा कुछ करते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, दरियाओं में छुप जाते हैं, गार में गायब हो जाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। ये घोड़ा, ये मैदान, आओ कुरान कह रहा है ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। हाय हाय, देने वाला भी कमजोर, मांगने वाला भी कमजोर। आगे चलूं, तेरे बाबे बहुत कुछ कर देते हैं, मैंने तो अब रब की निशानियां पेश की है। हादा खल्कुल्लाह, यह मखलूक है मेरे बादशाह की, समंदरों की मखलूक, चूंटियां बिलों की मखलूक, आसमान और जमीन के अंदर उड़ने वालों की मखलूक, जंगलों में रहने वाले दरिंदों की मखलूक। उम्मतें ही उम्मतें हैं। जा, तेरा बाबा बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुछ कर देता है। किसी ने कहा आप बतला देते हैं मां के पेट में क्या है। सैयद से पूछा, माजरत के साथ कोई सैयद बैठा हो, मैं असली सैयद हूं, जैदी हूं, ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हूं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का एक ही बीमार करबला बचा था, उसकी नस्ल से हूं। इन सैयदों की अक्सरियत ने उम्मत की अक्सरियत को जहन्नम के किनारे पर खड़ा कर रखा। सैयद के सीन को सलाम। सैयद सैयद, इन सैयदों को बुलाओ, बुलाओ इन सैयदों और कहो तुम बहुत कुछ कर देते हो। बच्चे को, बाप को बेटा दे देते हो, बेटे का नाम पीरा दिता, पीर बख्श, अली बख्श। दादे का नाम नबी बख्श, अल्लाह बख्श। तेरी नस्ल के अंदर तौहीद नहीं, तुझे पता ही नहीं। औलाद देने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, नफा का मालिक, नुकसान का मालिक मेरा अल्लाह है। ऐसा शहंशाह। तुम कहते हो हमारे बाबे बहुत कुछ कर देते, क्या कर देते? कहने वाले ने कहा, यह सोशल मीडिया पर मौजूद है, कहा
नूह अलैहिस्सलाम की जब कश्ती तूफान में चली थी तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी उस कश्ती में सवार था। जो चाहो कह दो, कौन पूछने वाला है? ये तो अहले हदीस ही पूछता। दलील कहां लिखा है? कहा सीना बसीना, सीने के साथ सीना मिला। कहा पीर अब्दुल कादिर जिलानी उस कश्ती में सवार था। हम भी मानते हैं सवार होगा, सवार होगा। हम कब कहते हैं नहीं होगा? चलो हमारा क्या बिगड़ता है? सवारी से तौहीद पर ज़रब नहीं पड़ती। जब तू कहता है अब्दुल कादिर इमदाद कुन, मेरी मदद कर, तो सैयदजादा पूछता है मुल्क इराक पीर अब्दुल कादिर का मारने वाला अमेरिका, यहां पाकिस्तान से कब्र परस्तों का वफद तैयार हुआ और कहा अमेरिका से जाकर कहते हैं मार, लेकिन हमारे बाबे की गुंबद पर मत मार, गुंबद का बड़ा नुकसान हो गया। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूं, जो अपने मकबरे को कुफार के गोलों से ना बचा सके वो तुझे और मुझे औलाद देते, वो मेरी और तेरी कश्तियों को पार लगाते। तुम ही कहते हो ना, ए मौला अली, ए शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना। कव्वाल कव्वाली पड़ता है, ए मौला अली, ए शेर खुदा। अली तो मेरा है, अली मेरा जद्दे अमजद है, दामाद रसूल है, हसनैन करीमैन का बाबा है, फातिमा ज़हरा का खामिद है, अली चौथा खलीफा है। सवाल ये है, तेरी कश्तियों को ये पार लगाता है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ईमान की निशानी अली से मोहब्बत करना है। सवाल यह है, जब करबला के अंदर 72 सैयदों की कश्ती फंसी हुई थी, शिमर ने घेर रखा था, कूफी ला यूफी कत्ल करने पर तैयार हो गए थे, पानी बंद कर दिया था। बतला अली ने अपने बेटे की मुश्किलों को हल किया था। सादा सा सवाल है, कोई ग्रामर का सवाल नहीं। जट आदमी भी मेरी बात को समझ सकता है। हसनैन करीमैन, इमाम हुसैन जिसे आप कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहा छोड़ दो मेरा रास्ता, जाने दो। कहने लगे नहीं जाने देते, घेरा ले लिया है। उसने कहा था मौला अली बाबा, किसको पुकारा था, किसको कहा था? जानता था हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जो फौत हो जाए वो सुन सकता, जो मर जाए, तुम्हारा तो मरा हुआ लाख, जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। कहते हैं बाबा सुनता है, बाबा सुनता है। और जब लाश कमरे में पड़ी थी, बाहर नार्वे से बेटे का फोन आ गया था, मेरे आने तक बर्फ के बलाकों में बाप की लाश को रोका जाए। 3 दिन तक तुमने लाश को सैयद की रोके रखा। बतलाओ, बापे ने बोलकर कहा था मुझे दफन कर दो, कहा था, बोला था। ऊपर तो वो बोलता नहीं, और जब कब्र के अंदर बंद कर देते। और सवाल करो, सैयद ने कपड़े पहने हुए थे, उतारे थे या कैंची से काटे थे? बतलाओ, उतारे थे? नहीं, कैंची से काट कर फेंक दिए थे। सैयद ने बोलकर कहा ये 1 लाख रुपए की मेरी कमीज है, बरहना कर दिया था।
सतर पर तौलिया डाल दिया था। बतलाओ, जब नहलाने वाले ने दस्ताना पहनकर सैयद की शर्मगाह को धोया था, सैयद ने उस मुरीद को मना किया था। फिर कफनाया, फिर उठाया, कांधे पर सवार कराया, कब्रिस्तान में ले जाया गया। गौरकर ने कहा कब्र लेट है, कई जनाजे आ गए थे, इंतजार करो। सैयद ने कह दिया जाओ, मैं आप ही विच वड़ जासा। कहा कोई नहीं जाता। कहते जल्दी कर, अब आओ, पूछने लगा हूं। आपने बोल कर जवाब देना है। नहलाया मुर्दों ने या जिंदों ने? बतलाओ, कफनाया मुर्दों ने या जिंदों ने? बतलाओ, चारपाई पर उठाकर डाला मुर्दों ने या जिंदों ने? जिंदा ने मुर्दे को डाला या जिंदा ने जिंदे को डाला? तुम्हें पढ़ा कर ना जाऊं तो फिर सैयद ही क्या हुआ? तुम्हें तौहीद समझा कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये तौहीद है। जिंदा उठाकर जिंदे को धो रहा है, जिंदा उठाकर जिंदे को नहला रहा है, जिंदा उठाकर जिंदे को कफना रहा है, जिंदा उठाकर जिंदे को चारपाई पर डाल रहा है। फिर चार नहीं दर्जनों मिल जाते हैं। मुझे भी कंधा देने दो, मुझे भी कंधा देने दो। बेटा सबसे आगे, सबसे आगे। हामिद बीवी का कंधा देने में सबसे आगे। कभी उसने कहा हो ऊपर जो सवारी ले रहा है, मैं खुद ही चला जाता, खुद ही चला जाता। कभी गया? गया। वो भी सुन लो। गया जिन्हें तुम समझते हो ये तौहीद परस्त है, बिस्तरे और लोटों वाले, चिल्ला काटने वाले। किताब उनकी, जुबान मेरी है। कहा लिखने वाला निस्तर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, कितना बड़ा लिखा होगा। कहा एक शख्स मर गया, फौत हो गया, नहलाया, कफनाया, चारपाई पर उठाया, कब्र के पास रखा, कब्र के पास रखा, इंतजार कर रहे। इसकी रूह ऊपर गई, ऊपर मौलवी इलियास से मुलाकात हुई। तू भी मर गया है, जमात का काम कौन करेगा? शेखुल हदीस तवज्जो फरमाए, जमात का काम कौन करेगा? कौन चिल्लों पर जमात को भेजेगा? सारे जमा हुए। पहले फौतशुदा नबी के पास गए, कहा अगर ये मर गया तो काम बंद हो जाएगा, रब से कहो इसको वापस भेज दे। ऊपर से रब ने ऑर्डर कर दिया, जाओ इसको भेज दो, भी दोबारा फिर से मौत देंगे। वो कफन हिलने लगा, उठ बैठा, उठ बैठा और कफन बंधे हुए में अपने कदमों में चलकर अपने घर आ गया। हाय! और कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। कुरान क्या कहता है? उमर ने कहा जो यही कह दे नबी फौत हो गए, मैं गर्दन उसकी कलम कर दूंगा। आया अबू बकर, मिंबर पर चढ़ा, उमर को कहा बैठ जा, ना बैठा। मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ इन्ना मुहम्मदन कद मात। और सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था, मोहम्मद फौत हो चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जिसका हाजत रवा और मुश्किल कुशा, जो रब के इबादतें करता था, उसे कभी मौत, वो जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। झगड़ा हुआ और कुरान की दलील पेश की, अमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ इम्मात। हसनैन करीमैन रो रहे हैं, फातिमा अनस से मुखातिब है। आयशा के घर का सुहाग लुट गया है,
हफ्सा और जवेरिया रो रही है, सहाबा होश आवाज खो बैठे हैं। मदीना के अंदर रात तारीक हो गई है, दिन का उजाला भी काला नजर आ रहा है। नबी ने तो नहीं कहा मैं उठकर वापिस आ जाती, तेरे मौलवी को कैसे ऊपर से इजाजत मिल गई? जो मर जाए, दो ही रूहें हैं, चलो आगे चलता हूं। जो मर जाए, शरीयत कहती है रूहें दो हैं, एक तैयब रूह है और एक खबीस रूह है। दो ही रूहें। हत्ता इज़ा जातहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम, जब आते हैं रब के फरिश्ते, एक को कहते हैं आजा सलाम, आजा पाकीज़ा रूह आजा, और दूसरी को कहते हैं खबीस रूह, खींचते हैं उसको जिस्म। दो ही रूह हैं, फैसला तुम कर लो। तुम जो कहते हो बाबे जुमेरात को आते हैं, तुम कहते हो बाबे जुमेरात को आते हैं, पैसे देते हैं। अरबाह सलासा में लिखा, हनफियों की किताब है बड़ी मशहूर, नाम नहीं लेता कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए। हाय किताब तुम्हारी, आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात। ये बाबे को उठाओ, बाबा जी सोना नहीं, अच्छा की ना तुहाडा? ओ माशाअल्लाह, अल्लाह तुहानू अल्लाह अपना खलील बना लो। दुआ करो अल्लाह ईमान वाली सेहत वाली खलील बुजुर्ग को जिंदगी अता फरमा। जैसे ले तुझे इस तरह पंजाबी समझते हो ना, इस तरह करके बैठे हो, मैं क्या आख्या? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मैंने क्या कहा था जब आपकी आंखें बंद थी? अगर आता है तो बता दो, नहीं तो नहीं, आगे चलते हैं। बता, पता बोलो, पता, आवाज नहीं आई, पता ऊंची बोलो, बाबे को पता लगे। बाबे को पता जिंदा है कि मुर्दा? बोलो, जिंदा के मुर्दा? जिंदा। जिंदे की आंख बंद हो जाए पता लगता नहीं। तेरे जिंदे की आंख बंद नहीं हुई, तेरा मर गया है, नहला दिया है, कफना दिया है, बंद कर दिया है, गुंबद बना दिया है। अब तू कहता है ये सुनता है, वो सुनता नहीं। हमारे बाबे की आंख बंद हो जाए फिर जिंदा हो जाए पता लगता, पता लगता। समझ नहीं आई तौहीद की? और तेरे बाबे सोते हैं कि नहीं? वो शुफ शुफ है ना एक सरकार, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, मेरा काम ही यही है तौहीद। कहते अपने अपनी बोतलों की ढक्कन खोलो, बैठा स्पीकर, चलो भाई गई सरकार। वो कह रहा था मैं 18 साल से नहीं सोया। हाय, मैंने कहा 48 घंटे मेरे पास रह, फिर तू सो के ना दिखा, मैं देखूं तुझे। तू कहते मैं सोता नहीं, बाबे सोते नहीं, बुजुर्ग जागते रहते हैं। हाय हाय, हर मस्जिद मस्जिद तेरी, कुरान तेरा, कुरान मेरा, मस्जिद मेरी। हर मौलवी, हर इमाम, हर मुक्तदी एक आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके अंदर अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्य अल कय्यूम ला ताखुजुहु। आए हाय, ओए सुन लो, जो सो जाए वो मुश्किल कुशा, वो हाजत रवा। तेरे बाबे सोते हैं, सोते हैं, थके हुए आए, मुरीदों का माल छीन कर, मुरीदों से कट्टे बच्चे बकरे छीन कर आए, लंबा टूर किया, घर में माल रखा, और फिर सैयद साहब आराम फरमा रहे। एक आया, दौड़ता हुआ आया, करीब था कि दरवाजा तोड़ डाले। गनमैन ने अपनी गन को सीधा किया, किधर?
का एक मुश्किल आन पड़ी, मुश्किल आन पड़ी। मुश्किल क्या है? शाह जी को ही बताना है मुश्किल क्या है। मुश्किल क्या है? शाह जी को बता। शाह जी आराम फरमा रहे। वो कहता है मैं ये सारे मुरब्बे मैंने इसको दिए, दरवाजे से हट जाओ। उसने कहा आगे बढ़ा तो बुल्ट मारा। शाह जी आराम फरमा रहे। ये मुश्किलों में फंसा हुआ बाहर इंतजार कर रहा, मुश्किल हल नहीं हो रही। मैं तो एक और भी बात कहता हूं, अजरा है मजाक। सैयद को मेरे पास लाओ, जो कहेगा वही खिलाऊंगा। एक चुटकी जमाल घोटे की उस खाने में मिला दूंगा। खाना खाने के बाद उसे बेडरूम में बंद कर दूंगा, तेरे में, अपने में नहीं। पीर तेरा है। और फिर ये पेट शरीफ किसके कब्जे में? हाय, ये कहता है वो उठेगा, दरवाजा खोल। उन्हें कहा आप लोगों की बड़ी मुश्किलें हल करते हैं। किसी को बच्चे को 10 बेटे दे देते, किसी की 2 फैक्ट्रियां भी लगा देते, किसी को कुछ और किसी। जरा आज इस अंदर वाले पीर को कहो मैं बड़ा पीर हूं, तूने बाहर नहीं आना। अनपढ़ के लिए उसे कहो शाह जी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जरा इसको बाहर आने देना। हाय हाय, फिर क्या करेगा? तेरे बेडरूम का सत्यानाश करेगा, सत्यानाश करेगा। मुझे भी मुश्किल पड़ी है, तुझे भी मुश्किल पड़ी है। तेरा सैयद सो रहा है, तुझे मुश्किल हल करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और मेरा रब कहता है सारे ही सो गए हैं और मुश्किलों में फंसे हुए मैं अपने अर्श अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमा चुका हूं। मांगना तेरा काम है, तेरी झोलियों का भरना तेरे रब का काम है। कोई ऐसा किसी का मुश्किल कुशा है? कोई करामतें घड़ते हैं झूठी। जब हम सुन्नी थे, इन्हीं के साथी हमें भी सुनाते थे, हमारे असातिज़ा अब्बा जी भी रहमतुल्लाह अलैह सुनाते होते, सुनाती होती। और हम उस वक्त सुभान अल्लाह बड़ा पहुंचाया पीर है, सुभान अल्लाह। करामत क्या है? अंग्रेज आया, सुनो करामते। अंग्रेज आया और कहा अली हजवेरी से गुफ्तगू हुई। दूरबीन को उठाया, आसमान पर देखा। शाह जी ने पूछा ये क्या है? कहा दूरबीन है। कहा कितने मील सफर करती? 5 मील तक देख लेती। सैयद ने तस्बीह उठाई, तस्बीह तो होती है ना पीरों के पास। तस्बीह उठाई, आंख पर लगाकर कहा इंग्लैंड में तेरी मां मर गई, इंग्लैंड में तेरी मां मर गई। उसने कहा कैसे पता लगा? कहा तस्बीह के दानों ने दिखा दिया। किसने देखा इंग्लैंड में मर गई है? कौन जाए इंग्लैंड में तस्दीक करने के लिए? तो हमें कहता है दिखा। मेरा तालिब इल्म बुखारी उठाकर आता है। इसलिए तुम्हारे डॉक्टर खालिद पीएचडी ने लिखा है किताब के अंदर, पहले हदीसों तुम्हारे बारे में लिखा है। गाली कब्र सूफी ने, हलूली ने, कबूरी ने क्या लिखा है कि ये अहले हदीस है जिन्होंने मुतरजम बुखारी बगल में रखकर घर घर मोहम्मद की हदीस पहुंचाई है। उसने लिखा है। ये किसने देखा दूरबीन? कहां उसकी मां मर गई? वो हैरान परेशान खड़ा है। मोबाइल का दौर नहीं है, मोबाइल का दौर नहीं है। कहा अच्छा चाय ही पिला दो, चाय ही। सुनिएगा जरा कहानियां। चाय। शाह जी ने ऐसे हाथ किया,
इंग्लैंड में से जिस प्याली में वो चाय पीता था, वो प्याली चाय समेत उसके हाथ पर रखी और उसने रखते ही कहा अशहदु अल्लाह इलाहा, मेरा मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का के लोग कह रहे हैं मक्का के पहाड़ सोने के बना दे, कलमा पढ़ लेंगे। बतला, तेरा एक अजमेरी हजमेरी नहीं, सारे बाबों को नबी के कदमों में कुर्बान कर दो, हक अदा नहीं होता। इतना बड़ा पैगंबर मक्का की वादी को दरियाओं में तब्दील कर दे, सरसब्ज बागात उगा दे, अपने लिए अंगूरों का बाग खड़ा कर दे। नबी ने क्या कहा? हाय हादा बलागुल लिन्नास वलियुनज़रू बिहि वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियद्दक्कर उलुल अलबाब। मैं नहीं ये कर सकता, तेरे बाबे तो सारे कुछ कर सकते हैं, फिर कहना क्या चाहते हो? नबी इमामुल अंबिया बड़े आखिरी बात, या बाबे बड़े? कौन है बड़ा? अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती। आखिरी बात तवज्जो से सुन लो। रब ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए। कहानियां देखो, रंबिया की तौहीन देखो। कहा एक औरत रास्ते में मिली, कहां जा रहे हो? कलीमुल्लाह ने कहा रब से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। कहा रब से कहना मुझे औलाद होगी कि नहीं होगी। गए, बातें की, आते हुए बुढ़िया का पैगाम दिया। रब ने कहा औलाद नहीं होगी औलाद। आए और कह दिया। कुछ अरसा गुजरा, उस औरत के यहां बच्चा पैदा हो गया। औरत कहती है मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से बेटा पैदा हो गया। तुमने तो कहा था रब कहता है नहीं होगा। गए और रब से कहा यह क्या? रब ने कहा मूसा मुझे इंसानी गोश्त चाहिए। मुझे मेरे उस्ताद ने सुनाई, उसको उसके उस्ताद ने सुनाई, उसको उसके उस्ताद ने सुनाई, लक्कड़ दादा, फक्कड़ दादा, चक्कड़ दादा, सुनाते चले। सुनाते, किसी किताब में नहीं है। सीना व सीना कहा गोश्त की बोटी ला दे। गए और रब से कहा, रब के बारे में कहा गोश्त मांगता है। एक मलंग बैठा हुआ था जिसके जरिए से उस औरत को औलाद मिली थी। छुरी ली और यहां से काटा, बोटी दे दी। ओहो, पता नहीं यहां से मांगा, पता नहीं यहां से, पूरा जिस्म काट काट कर कटोरा भरकर रब को दे दी। रब के पास मांगा था, ये दे दिया। कहा मूसा इंसान तो तू भी था ना, मैंने इंसान का गोश्त मांगा था, तू अपना ही दे देता। उस मलंग ने जिसने गोश्त काटा उसने कहा था इसको औलाद दे दे। कहां लिखा है? कुरतूतुल कबीर में। तलबा को पता है, मशाइख को पता है इस किताब को, बड़ी बड़ी किताब है, होगी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं। बड़े बड़े कुरतूते उसके अंदर, बड़ी बड़ी। और यही बात मुल्तान के बुजुर्ग के पास एक औरत ने कहा औलाद। उसने ऊपर देखा और कहा पलट जा, ऊपर लिखा हुआ है तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। बाहर उसका पोता खेल रहा था, बीबी रोती हुई आ रही थी। इस वली की निगाह पड़ी, इधर आ, क्यों रो रही है? कहा औलाद लेने आई थी। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा तेरे मुकद्दर में औलाद। कहा इधर आ, हाथ पकड़ा, बाबे के पास गया। कहा अगर इसके मुकद्दर में होती तो तुझसे ही लेने आना था, तुझसे ही लेना आना था। मुकद्दर में मिटा कर लोहे महफूज में औलाद लिखकर इसको औलाद दे दे। हाय मेरा नबी है,
पैगंबर है, औलाद मांग रहा है, यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब। साथ कहते हैं सर सफेद हो गया, वश्ताअल अर्रास शैबा। पैगंबर का पैगाम तौहीद है, कब्र परस्तों का पैगाम कहानी है। बुखारी पढ़ने वालों, अल्लाह की तौहीद दुनिया में फैलाओ। तुम्हारा मसलक भी सच्चा, तुम्हारी दावत भी सच्ची। खड़े हो जाओ और एक ही बात कहो, कुल्ला इलाहा। हाँ, मस्जिद नहीं बनेगी, डरते मस्जिद नहीं बनेगी, चंदा नहीं आएगा, मदरसा नहीं चलेगा। ये मिसाल है सैयद, आओ मेरे मरकज में देखो। मैं जुमा पढ़ाता था इसी अंदाज में, 50-50 आदमी जूतियां उठाकर गालियां देते हुए निकल जाते थे। अगले जुमे से पहले फिर कहते थे है ते कोड़ा, गल वैसे बड़ी सख्ती कर दे। फिर आ जाते थे, फिर 25 को ले जाते थे। एक वक्त आया, गोल लड़वियों ने वफद भेजा, कत्ल कर देंगे। मैंने कहा कोई मायने लाल नहीं जमा जब तक मेरा रब चाहेगा। एक लम्हा भी मेरी जिंदगी में कम कर सकते। एक वक्त आया, उस मस्जिद ने तंगी ये दामन का शिकवा शुरू किया। सड़क पर मैंने सभे बिछाई, मस्जिद को गिराया, 4 मंजिला मरकज बनाया, 1000 आदमी जुमा पढ़ता है। वो वही है जो गोल लड़वियों के घोड़ों की मालिशें किया करते थे, आज रब की तौहीद का डंका बजा रखे। तुम ये कहो चंदा नहीं मिलेगा। मैंने मस्जिद गिराई। ये तलबा के लिए बातें कर रहा हूं, वरना वक्त मेरा हो चुका है गालबन। मुझे दिया तो नहीं इन्होंने, वैसे घंटा ही हो ही गया। तलबा के लिए चंदा नहीं देंगे। चंदा मैंने साइन बोर्ड बनवाया जितना आपका ये दरमियान में, ये दरमियान में जो खाली जगह, उस पे अपने मरकज के काम लिखे और नीचे मोटा करके लिखा, मुशरिक का माल रब कबूल नहीं करता। शेखुपुरा की जमात, जब मैंने वहां जलसा किया, दरस दिया, ये बात बयान की, वो वफद की सूरत में देखने के लिए आई। मस्जिद में दाखिल हुई, कहते हैं कहां लिखा है? मैंने कहा वो सामने लिखा है, जहां चंदा बाक्स पड़ा है वहां लिखा हुआ है मुशरिक का माल रब कबूल। और हम खाल चमड़ा एक दे दो, चमड़े इकट्ठे जज़ाकल्लाह खैर। वो कब्र परस्त है, वो रब का दुश्मन है। तो उसे कहता है तुझे जन्नतुल फिरदौस में नबी के पड़ोस में महल मिले, धोखेबाज। उसे कह तेरा चमड़ा रब कबूल नहीं करता। आखिरी बात करके बात खत्म करूं। हर बात को आखिरी बात कह देता हूं, जज्बात ही ठंडे नहीं हो रहे आप लोगों के लिए। मेरा भावलपुरी हाफिज अब्दुल्ला भावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उसका शागिर्द हूं जो अपने घर से रोटियां पकाकर बुखारी पढ़ने वालों को नाश्ता कराया करता था। हाय, घर की भैंस को बेचकर हमारे दाखले भरा करता था, वो अलग कहानी है। हाय हाय, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर है, मस्जिद में बैठे हुए हैं। एक चमड़ा आया, उसने ऐसे डाला और साइकिल पे जाने लगा। शेख आपने कहा इधर आओ। कहां से आए हो? कहा सामने से आया हूं। कौन हो? दूसरा सवाल है जुर्रत खजांची के जुबान में कहे कौन हो? कहने लगा मुसलमान हूं। आज अहले हदीस से भी पूछो तो कौन? मुसलमान ही होता हूं। क्या मैं अहले हदीस हूं? अगर शरीयत इजाजत दे मैं अपने वारिस को कहूं मेरी कब्र के ऊपर भी लिख दो अहले हदीस की कब्र। कहा मुसलमान तो सारे ही हैं, या रसूल अल्लाह मदद कहने वाले भी मुसलमान, या अली मदद कहने वाले भी मुसलमान, या अल्लाह मदद कहने। कौन सा मुसलमान? तनक के कहता है या रसूल अल्लाह मदद कहने वाला मुसलमान। कहा ये खाल उठा, वो सामने तुम्हारी मस्जिद है, उधर दे। वो कहता है पहला मौलवी देखा है जो आई हुई को कहता है ले जा ले जा। उन्होंने कहा नहीं लेकर जाता। अब तो जायज होगी कि नहीं? दूसरा क्या कहा? सवाब नहीं मिलेगा।
बड़ी खूबसूरत पर्ची आई। जवाब क्या था, सवाल क्या था? कहा सवाब नहीं मिलेगा, है किसी में जुर्रत और कहे ये लेंटर के पैसे तू दे रहा है, तेरा अकीदा गैरुल्लाह की इबादत है, सवाब नहीं मिलेगा, उठा ले। कहने लगा सवाब मिले या ना मिले, मैंने मौलवी ऐसा नहीं देखा, खाल आपको ही देकर जाऊंगा। आपने फिर तीसरा वार किया। ये कह रहा है आखिरी बातें कह कह के 10-12 बातें और कर दे। वो भाई रात तुम्हारी है, जुबान तो मेरी है ना, आप तो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। आखिर मैं इंसान हूं। भी जुमा सियालकोट पढ़ाया, अभी मुल्तान पहुंचना है, वहां से सुबह मीर मोहम्मद पहुंचना है इंशाअल्लाह ताला। हाय कहा मिले ना मिले खाल यहीं रहेगी। आखिरी वार ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा परसों जुमा है, जुमा मेरे पीछे पढ़ना। कहते जी बिल्कुल पढ़ूंगा। आया और तीसरा जुमा पढ़ा तो हदीस हो गया। है किसी में जुर्रत, ये दावत का ये अंदाज अपनाओ, दुनिया तुम्हारा रास्ता देख रही है। अल्लाह की कसम हमने तो बकारी पाल लिए, बकारी पाल रखे, चंदा चंदा, चंदे के अलावा काम ही कोई नहीं। तू हिंदू है, तू ईसाई है, तू कब्र परस्त है, तू सूरज का पुजारी, तू चांद का पुजारी। पैसे दे कलाशन को खरीदूं, जाऊं जिहाद कश्मीर और जाऊं जन्नत। बर्बाद करके रख दिए। हम गए कश्मीर में, सुन लो ये भी बात, गए हमने ये सारे मैदान देखे, अमली मैदान का आदमी हूं। मैंने देखा हवलदार ने नमाज नहीं पढ़ी। कहता पढ़ या ना पढ़, सानू पार करा, असी इंडिया में जाके ऐसी की तैसी। मैंने देखा मगरिब नहीं पढ़ी, ईशा नहीं पढ़ी। मैं कहा जिहाद वो तो बाद में ही होगा, पहला जिहाद तो हवल। इधर नमाज। अब सुनो, वो कहते हैं नमाज की क्या जरूरत, वो सामने इंडिया है, गोली आएगी सीने में लगेगी, या अल्ली मदद कहूंगा जन्नत में चला जाऊंगा। मैंने कहा पुत्र और मैं भी ना गया अंदर, तेनू नाल खड़सा। अच्छा पढ़ लेता हूं, बह जा रहा हूं, पढ़ ले। कहते मैंने कहा आ जाओ इधर। या अली मदद कहने वाला तो मुसलमान ही नहीं होता, तो अल्लाह को छोड़कर उसके बंदे से मदद मांगता। समझाया समझाया समझाया, फजर हो गई। अल्लाह के फजल से दोनों सिपाहियों को और उनको फजर के साथ बाजमात नमाज मैंने पढ़ाई। पढ़ो नमाज, करो अकीदा ठीक, फिर जाएंगे अंदर। अल्लाह की तौहीद। और फिर कब तक ये मैं कहूंगा नहीं जरूरत मुझे किसी ओहदों शोधों की, नहीं परवाह। कब तक? जब तक जिस्म में जान, मुंह में जुबान, सीने में कुरान है, मैं रब की तौहीद डंके की चोट इंशाअल्लाह बयान करता ही रहूंगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।